हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन एंड वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। ये अपन जो फोर्थ एग्जाम में इसको अपन सोल्व करने वाले हैं कंप्लीट। अब देखिए, इसके अंदर आप कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे भाई। हाँ, ये इस एग्ज़ाम का ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो भी अगर कहीं पे पीडीएफ मिल रही है या कहीं से बुक भी मिल रही है ना, तो आपको क्या मिलेगा, उसमें से देखने पड़ेंगे समझ में आ रहा है आपको। यानी कि उसमें से कोई पेपर 4 में क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई पेपर 3 में मिल जाएगा, जो पीछे एग्ज़ाम हुए थे। अब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पीछे हुए थे। मान लो जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, ठीक है ना, जब ओनली मान लो ईयर के हिसाब से होते थे, मान लो एक साल का हो गया फिर दूसरे साल हो गया, ऐसे हुआ करता था। यानी सेमेस्टर सिस्टम जब नहीं था तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी हाँ यार ये पेपर 4 है तो इसके अंदर ओनली पेपर 4 के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर से कुछ पेपर 3 में मिलेंगे आपको, कुछ पेपर 4 में मिलेंगे। पहले क्या होते थे, टॉपिक एक दूसरे साथ में होते थे, ठीक है ना, क्योंकि एक साल के होते थे। तो यहाँ पे अगर आपके पास कहीं पे कोई पीडीएफ है तो आप देख रहे हो यार ये पेपर 4 है तो ये सारे के सारे रट ले, ऐसा नहीं है। वो पेपर 4 है लेकिन वो बहुत टाइम पहले का है, ठीक है ना। अब जो होगा उसमें से कुछ कुछ टॉपिक होंगे, तो वो टॉपिक मैं आपको बताता जाऊँगा। और वैसे अगर पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है, अगर पूरी प्लेलिस्ट आपने देख रखी है, आपको स्पेशल फंक्शन और इसके बारे में पता है, तो आपको पता है अभी कौन सा क्वेश्चन फोर्थ पेपर का है और कौन सा नहीं, आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट देखने से ही, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देख रखा है तो भाई आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता जाऊँगा सारे के सारे। सबसे पहले देखो, फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन से ये थर्ड यूनिट के अंदर है, ठीक है ना। अब ये है, ये सेकंड यूनिट के अंदर है। ये लैग्रांज इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है ना, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर है। तो ये सारे के सारे अगर आपने देख रखे हैं तो आपको पता होगा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा, ये शॉर्ट टाइप में है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको बड़े टाइप में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, इस तरीके का आपको मिलेगा। अब देखो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। तो अब मैं इनके सॉल्यूशन पे आपको लेके चलता हूँ, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता जाऊँगा, ठीक है ना। जो पॉसिबल होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और जो नहीं हुआ वो आप खुद ट्राई करना, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है और उसके अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट जो वीडियो आई थी, इससे पहले की जो लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर मैंने शॉर्ट रिवीजन कराई हुई है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो क्विक रिवीजन उसके अंदर, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसमें से क्वेश्चन देखता हूँ और आपको बताता जाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप वो कवर कर लेना अच्छे तरीके से। देखो, आप कहीं लगे जाओ सारे क्वेश्चन करने, सारा क्वेश्चन नहीं है अपना। अपना पेपर थर्ड जो है और जो फोर्थ है, उनको मिला के ही पेपर थर्ड आज के टाइम में बना हुआ है, आज के टाइम में, ठीक है ना। जो पेपर थर्ड और फोर्थ था वो आज के टाइम में मिला के थर्ड बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ कुछ पार्ट है। इसी तरीके से पेपर फिफ्थ में भी फोर्थ और फिफ्थ पेपर का यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपन आप करते हैं और आपको समझाते हैं और आपको पता लगता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब अपना आता है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड आता है लेकिन अपना है फोर्थ। ये लास्ट ईयर का थर्ड है, ठीक है ना। तो ये 2017 आ गया। अब मैं चलता हूँ 2021 पे। और 2022 का तो आपने देख रखा होगा, अगर नहीं देख रखा है तो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने सारे ये डाल रखे हैं, ठीक है ना। आप जाके टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें आपका बेनिफिट यही है, टेलीग्राम चैनल करोगे तो आपको वहाँ पे सारे मिलते जाएंगे, जो जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है, पीडीएफ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ मैं वहाँ पे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वायरी है, तो भाई आप टेलीग्राम चैनल के साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, साथ में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो चैटिंग ग्रुप आपका स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले कौन कौन से वैल्यू, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, 2000 का 21 का आपने मैथमेटिकली मेथड आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। अब आज के टाइम में तो ये मान लो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हों, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में ज़रूर करवा दिए जाएंगे। तो अभी आप देखिए, फाइंड द वैल्यू इसकी निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट करना है, एक्सट्रीमल निकालना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये फॉर्मूला जो हो गया पॉलिनोमियल का, लेजेंडर पॉलिनोमियल, ये हो गया। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ H3, ये बड़ा हो गया, हॉर्मेट्रिक फंक्शन का होता है ये, ठीक है ना। 3 की वैल्यू निकालनी है तो 8x³ माइनस 12x आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक फंक्शन ऑफ लेजेंडर फंक्शन का हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है।
बस ये 5 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये अपने कौन से आते हैं, पहले यूनिट के आते हैं, या आप मान सकते हो पहले यूनिट के नहीं बोल रहा हूँ मैं, पेपर के आते हैं। तो ये 5 ही क्वेश्चन है, उसके बाद में अपना इसका पेपर में से इसमें कोई आने वाला नहीं है सिस्टम, ठीक है ना। अब इसके अंदर आएंगे तो बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, जैसे ये इंडिपेंडेंस ऑफ क्रिस्टोफ ला है, क्रिस्टोफ सिंबल है, ये तो अपना लास्ट पेपर टेंसर का हो गया, क्रॉनिकल डेल्टा हो गया, ये भी हो गया। तो ये अपने क्या होंगे, लास्ट एग्जाम के हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता जाऊँगा, वो आपको कवर कर लेने, ठीक है ना। अब आपका है प्रूव द, ये वाली ब्लेटरेमी रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग चांसेस है भी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपको 100% कर ही लेनी है। इक्वेशन है, देखो जो है रिकोरेंज की 7 पूरी 7 इक्वेशन है, ठीक है ना। 7 में से एक तो ये होगी जो कि लास्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। और इसको डायरेक्ट ब्लेटरेमी रिजल्ट के नाम से जाना जाता है, तो डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा 6 इक्वेशन और है, वो 6 की 6 इक्वेशन आप रट लेना, कोई ना कोई इक्वेशन आपको 100% देखने को मिलेगी। और सातवीं ये है, इन सातों में से एक इक्वेशन आपके एग्जाम में 100% मिलेगी, और बिल्कुल आसान आसान है, आराम से आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान आसान है। तो अच्छे तरीके से इन सातों इक्वेशनों को आपको रट लेना है, मैं भी बोल रहा हूँ आपको, जो 7 इक्वेशन मैंने बताई है ना, वो आराम से रट लेना। और ये सातों की सातों इक्वेशनें आपको मिल जाएगी, आपने अगर पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर लेना रेक्रांचिज रिलेशन के नाम से, ठीक है ना, और लीजेंड पॉलिनोमियल की। तो वहाँ पे आपको सातों की सातों रिलेशन मिल जाएगी, और PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल में, जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट के अंदर सॉरी टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मैंने PDF सेंड कर रखा है कैलकुलेशन एंड वेरिएशन का, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाके देखोगे, उसके अंदर सातों की सातों रिलेशन मिल जाएगी। अब मैं जो आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ ना, वो आप कंप्लीट कर लेना। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, या किसी ने आज तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो भी वो जितने मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये 4th पेपर के लिए उतने अनफ है आपके लिए, जितने बता रहा हूँ उतना तो 100% कर लेना। क्या बता दिया मैंने आपको, 7 क्वेश्चन बताए, 7 रिलेशन बताइए, ये सातों रिलेशन में एक रिलेशन आपको 100% देखने को मिलेगी, चाहे वो 3 नंबर में मिल जाए, चाहे वो 5 नंबर में मिल जाए। 5 नंबर में कैसे मिल सकती है, 2 रिलेशन इकट्ठी मिल सकती है, 3 नंबर में एक मिल सकती है कोई भी, है ना। तो इस तरीके से आपके 3 नंबर तो पक्के यहाँ से होते ही होते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं अपन। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो कंफर्म कर लेना, उनको छोड़ना मत किसी हालत में। 7 रिलेशन मैंने बता दिए, सातों रिलेशन आप 100% कर लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, अब मैं जो चीज़ें बताऊँ ना, वो 100% कर लेना आप। चलिए चलिए चलिए, अब आप आते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन तो आपको 100% रट ही लेना है, 100% रट लेना है। जैसे प्रूव द ऑल रूट्स PN(x) रियल लाइज बिटवीन -1 to 1, ये भी आप कर लेना, ये एक बार पूछा गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई। अब अपन चलते हैं आगे, इसमें से कुछ नहीं है, देखो इसमें से कुछ नहीं है, इसलिए आगे जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। शो द सरफेस ऑफ स्फीयर ग्रेट सर्कल जियोडिक्स वेल नो जियोडिक्स, ये अपना किसका आ गया, टेंसर का आ गया, किसका आ गया, टेंसर का है ये, ठीक है ना। ये फ्लैट स्पेस वाला भी टेंसर का है अपना, टेंसर के अंदर फ्लैट स्पेस का क्वेश्चन है, वो 100% आएगा भाई। इसके बहाने आपको बता देता हूँ, देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है भाई, इसको लिखने का ट्रिक होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन 100%, ऐसा एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इसको लिखने का तरीका आप समझ लेना, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है आपको, ठीक है ना, आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अंदर अपना क्या होता है, 2F1ABCX है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो इसकी ये रिलेशन होगी, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रिलेशन है, इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखो A की वैल्यू है, वो -1 दे रखी है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पे कितना पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। B की जगह 1 पुट कर देंगे, C की जगह भी 1 पुट कर देंगे, और -x है, यानी x की जगह -x पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को याद कर लेना है, ठीक है ना। और इस इक्वेशन के अंदर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा ये 1 + x⁴n, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये रट लेना हर तरीके से। राइट अर्थमेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद रख लेनी है भाई, ठीक है ना। व्हाट डू मीन लीजेंड फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, ये भी कर लेना भाई, सेकंड काइंड, लीजेंड फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड अच्छे तरीके से कर लेना। ये इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, सेकंड काइंड का प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतने तो आप 100% कर ही लेना।
बाकी आपकी मर्ज़ी है, करो ना करो, लेकिन हाँ जितना बताया जा रहा है उतना कर लेना। तो यहाँ पे ये एक तरीके से प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आपको कर लेना। चलिए अब अपन चलते हैं ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गामा वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलने ही वाला है, लिखवा लो। इस टाइप का फंक्शन आपके एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने वाला है। गामा फंक्शन का 5 नंबर के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंजमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप आराम से कर लो। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो लास्ट वीडियो, उसमें भी। इसके अलावा मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन आराम तरीके से समझा रखा है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको और समझना है डीपली में, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे सर्च कर लो पहली बात तो। अगर वहाँ से आपको ना मिले तो मैं अब जो अपना ये 4th पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 5th होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड, उसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद स्टार्टिंग से फिर मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन को डीपली में समझाने की कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिला तो, ठीक है ना। लेकिन अभी इसको आप कवर कर लीजिएगा। अगर आपके समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आए तो आप इसी वीडियो के डाउन में जो है कमेंट कर देना, अगर आपको इसको समझना है तो। अगेन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। मैंने क्या क्या बता दिया अब तक, एक तो आपको बता दी मैंने 7 इक्वेशन बता दी, एक मैंने बता दिया इस तरीके से लिखने वाला सिस्टम भी, इस तरीके कोई क्वेश्चन आए उसको उस इक्वेशन के अंदर अपन कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके उसको सोल्व कर सकते हैं, एक ये। और एक ये जो दिख रहा है प्रूव दैट वाला, यही पूरा क्वेश्चन इस तरीके से प्रूव करने के लिए बोल दे आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो गामा फंक्शन वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। मैं भी आपको बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से रट लेना, कर लेना, समझ लेना, ठीक है ना। 7 इक्वेशन बता दी, एक क्वेश्चन ऊपर बता दिया मैंने उस टाइप का, एक क्वेश्चन इस टाइप का, 100% मिलेगा। ओके चलो अब चलते हैं अपन आगे, आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद अपना आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, ये जियोडिस्क वाला आ गया अपना टेंसर का, ठीक है। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना भाई। 2f1 m+1/2 m+2/2 और 1 और -1। देखो यहाँ पे ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, ये सी की है, ये डी की है, ठीक है ना। ये सारी ये डी की नहीं है, ये एक्स की है, सॉरी, ये एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको लिखने का ट्रिक आपको पता है, तो अच्छे तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, छोड़ना मत, अच्छे तरीके से कर लेना, छोड़ना मत। मैं भी बोल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ना मत, आराम से समझ समझ के करके देख लेना। ना समझ में आए तो भाई प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, ये रहा क्वेश्चन प्रूव दैट। ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100% ही मिलने वाला है। इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए, इसमें कंडीशन होती है आपकी, ये कंडीशन होती है भाई एन, अगर एल ओ एन के इक्वल आ गया तो भाई 0 होगा, नॉट इक्वल होगा तो, और इक्वल होगा तो 1 वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा क्रोनिकल डेल्टा के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको प्रूव करके देख लेना है। और 100% इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी चेंजमेंट हो सकती है, ये सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। उस टाइम भी आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना है। मैं भी बोल रहा हूँ एसोसिएट लीजेंड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि ये रही आपको दिख रही है यहाँ पे ऊपर, ये रही, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख लेना, क्या एसोसिएट लीजेंडर इक्वेशन किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, वो आप याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इतने टॉपिक आपको समझ में आ गए, कितने बताए मैंने, 7 इक्वेशन तो वो बता दी, ऊपर 2-3 क्वेश्चन बता दिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया, यानी इनमें से मिल सकता है कन्फर्म, लगभग चांसेस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब अपना आता है, ये भी नहीं है, अपने 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, वो बस उतने अनफ आपके लिए, 100% अनफ आपके लिए, उतने कर लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो आगे चलते हैं अभी। अब अपन आते हैं आगे 2017 के अंदर। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, ये रहा, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना भाई, कन्फर्म मिलेगा। साइन एक्स एंड साइन एक्स, ये भी कर लेना भाई, 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शो दैट इफ़, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो एक तो रट ही लेना, मैं अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये तो आप अच्छे तरीके से कर ही लेना। चलो अब आगे चलते हैं।
ये देखो मैंने बोला था ना इस टाइप का क्वेश्चन, अभी अपन ने 2m वाला पढ़ा था कुछ करके, इस बार 2n n+1 इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कंडीशन होगी, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पे इक्वेशन का यूज हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को। 7 इक्वेशन बता दी, 2 क्वेश्चन ऊपर बता दिए, एक इक्वेशन इस टाइप का बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ना मत भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में, आपके नोट्स में कहीं पे भी दिख रहे हैं ना, रट लो, ठीक है ना। एक बात मेरी ध्यान रखो, भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, और आपको मान लो ये क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन कोई और आपने रटा है वो आपको याद है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके, इससे रिलेटेड करके उसको लिख सकते हो लास्ट में जाके। उसका आप आंसर जो भी आपका इक्वल टू में प्रूव करके दिखा दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इतना लास्ट में आप लिख देना, ठीक है ना। बीच में आप कुछ भी कटपट करो, लेकिन लास्ट में जाके ये लिख देना, अपना जो आंसर जो पूछा गया वो लिख देना, बस कहीं लास्ट में वही लिख दो। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आप पूरा ट्राई करो अच्छे तरीके से करने की, है ना। चलिए अब अपन चलते हैं, क्रिस्टोफ सिंबल ये तो हो गया उसका। तो जितने टॉपिक मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इतने तो 100% आपको रट्टी लेने हैं, अभी बोल रहा हूँ आपको। चलो इसमें भी नहीं है अभी, तो फिर अपन चलते हैं अब 2016 के अंदर। पहला ही क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो आना ही आना था, पहला क्वेश्चन रट लेना भी अच्छे तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिए, 100% मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो सेकंड छोड़ो एक बार। ये क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो रट ही लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ये लास्ट बार आया हुआ है। हाँ ये देखो इक्वेशन है, ये जो मैंने 7 इक्वेशन बताई थी ना आपको, 7 इक्वेशन बताई थी ना, उनमें से ये एक इक्वेशन है जो कि बिल्ट्रामी रिजल्ट आपको मैंने बताया था ना, वो है ये। इसको देखो बाय डायरेक्ट इस तरीके से लिखे भी बोला जा सकता है, या डायरेक्ट आपको वहाँ पे बिल्ट्रामी लिखे रिजल्ट बोला जा सकता है, तो किसी रूप में लिखा जा सकता है। तो ये है ना 7th इक्वेशन है, जो मैंने 7 इक्वेशन बताई थी ना, उन 7 में से ये 7वीं इक्वेशन यही है ये। इससे पहले 6 और बाकी है, तो वो 6 इक्वेशन और रट लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि उनमें लास्ट बार एक इक्वेशन पूछी गई थी, शायद तक 2-3 नंबर की थी वो भी पूछी गई थी, लास्ट बार पूछी गई थी वो, ठीक है ना, 2022 के अंदर ही। तो इस बार इन 7 में से कोई ना कोई 100% मिलेगी आपको, या तो हो सकता है यही मिल जाए, या वो 6 बचगी वो मिल जाए। है बिल्कुल आसान आसान, एक ट्रिक करोगे, ट्रिक के साथ करोगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आप मेरी वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने बता रखी है वो सातों की सातों। तो ये 3-4 नंबर है ना, वो तो कन्फर्म कर लो अपने, ये सातों इक्वेशन रट के, ठीक है ना। ये 3-4 नंबर तो आप अपने कन्फर्म कर सकते हो यहाँ से। चलो अब अपन चलते हैं, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है अपना। ये टेंसर का आ गया। ये लैपलास अपना नेक्स्ट ईयर के अंदर आएगा, ठीक है ना। चलो ये नहीं, अब 2015 के अंदर आते हैं। 2015 के अंदर पहला ही क्वेश्चन है भाई, 100% लिखवा लो, 100% देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। HX और HM ये अपना आगे आएगा भी कभी जब अपन पढ़ेंगे। हाँ एक ये भी गामा वाला, ठीक है ना, गामा वाला क्वेश्चन 100% कर लेना, ये लास्ट में आया था मैंने बताया 2016 के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आपको कर लेना है भाई। और ये इक्वेशन लैग्रेंज पॉलिनोमियल की, और ये है ना, ये इक्वेशन है, कौन सी है, ये जो मैंने 7 इक्वेशन बताई है ना, उन सातों में से एक इक्वेशन है ये भी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आप कर लेना अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत ना आए आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी रट लेना अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन लास्ट मैंने अपने पढ़ा था एक बार 2021 में, अब ये अगेन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे तरीके से। अब चलते हैं अपन एंगल बिटवीन नॉट रियल, ठीक है।
चलिए इसमें नहीं है। अब 2014 के अंदर आते हैं। पहला ही क्वेश्चन है भाई, गामा फंक्शन वाला कर लेना अच्छे तरीके से, अभी बोल रहा हूँ मैं। गामा फंक्शन वाला क्वेश्चन छोड़ना ही मत, 100% देखने को मिलेगा गामा फंक्शन वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखो, अगेन अगेन आ रखा है, अगेन क्वेश्चन आ रखा है। 100% कर लेना अच्छे तरीके से, रट लेना, चाहे मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी चेंजमेंट हो सकती है, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये कर लेना, अभी बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। ये देखो, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, 2017 के अंदर आया हुआ था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मैं जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना, वो ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये ही अपने पेपर 4 में आने वाले हैं। बाकी ये पेपर 3 के हैं, कोई कोई 5 के हैं, ऐसे हैं, ठीक है ना। कोई सेकेंड ईयर के भी हैं, ऐसे सिस्टम है इसमें, ठीक है ना। तो कहीं आप सारे ही रटने लग जाओ। जिसने पढ़ रखा है वो तो नहीं रटेगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो जरूर रट लेगा। तो सारे मत रट लेना कहीं आप। चलो फिर अब चलते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो गया, रिमेन शो दैट रिमेन पोल पी। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बस। अब आता है 2013 के अंदर, पहला ही क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन रट लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये जो है बी पार्ट है, ये वाला है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका बी पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है दोस्तों। अब अपनी बात आती है इसके अंदर और कोई क्वेश्चन है जो है पेपर 4 से रिलेटेड। पेपर 4 से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, देखते हैं फिर भी कोई यहाँ तो। इसमें तो नहीं है, तो इसमें तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। इतने ही क्वेश्चन है जो कि इसमें रिलेटेड है। अब चलते हैं अपन आगे। आगे आओगे आप पेपर 4 जो कि लास्ट ईयर का था, इसमें भी अपने पेपर 3 के क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेपर 3 में और पेपर 4 में, इन दोनों में अपने क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए, अब पेपर 3 में तो अपने देख लिए कौन कौन से थे। अब पेपर 4 की बात आती है। पेपर 4 में आप देखोगे तो भाई पहला क्वेश्चन अपना नहीं है, ठीक है। और दूसरा भी अपना नहीं है, तीसरा भी अपना नहीं है, और यहाँ पे अपनी बात आती है चौथा भी अपना नहीं है, पांचवा क्वेश्चन अपना है भाई। राइट वन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ यूलर लैग्रांज इक्वेशन। अल्टरनेटिव फॉर्म इसकी लिखनी है। तो भाई ये अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% मिलेगा। एक्सट्रीमम निकालना होता है इसके अंदर। एक्सट्रीमम का मीनिंग होता है भी छोटा से छोटा कोई पाथ हो या बड़ा से बड़ा कोई पाथ हो, ठीक है ना, वो वैल्यू निकालनी, एक्सट्रीमम निकालना किसी फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने को मिलेगा, अभी बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है, एक्स वाई की जगह आपको एक्स जेड दे दे, यहाँ पे वाई डबल डैश स्क्वायर दे दे, यहाँ पे 2y दे दे, 2y जेड दे दे, इस तरीके से कुछ भी आपको मिल सकता है। क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको एक्सट्रीमम निकालने का, मैं 100% आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आप छोड़ना मत। इस टाइप के आपकी बुक में, आपके नोट्स में जितने क्वेश्चन हैं, मैंने ऑलरेडी नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। लगभग 5-6 क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है ना। वो 5-6 क्वेश्चन आप 100% कर लेना, कन्फर्म मिलेगा, कन्फर्म एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको इस टाइप का, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं आगे। आगे अपना आता है, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कोई, हाँ, फाइंड द कर्व फिक्स्ड लेंथ एल जॉइन पॉइंट 0 0 1 0 ओवर द एक्सिस इनक्लोज द मैक्सिमम बिटवीन इट्स एल एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन चलते हैं आगे। ये भी नहीं है, बाकी ऊपर आप मिला लेना,
क्वेश्चन कोई एक दो रह भी जाए, लेकिन हाँ जितने मैं बता रहा हूँ उतने तो छोड़ना ही मत। अब इसके अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं है अपना, ये भी नहीं है। हीट इक्वेशन अपना आएगा आगे भाई, कभी सेकेंड ईयर में आएगा। ये क्वेश्चन भी अपना नहीं आएगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में है। ग्रीन फंक्शन है, ये भी अपना नेक्स्ट ईयर के अंदर है भाई। चलिए चलिए, हाँ ये क्वेश्चन कर लेना 9th का ए पार्ट, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है इस बार भी, 100% इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है ना। ये पाथ ऑन विच पार्टिकल्स एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन विल स्लाइड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट अनदर पॉइंट नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन ऑन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप 100% कर लेना। ये तो ग्रेविटी वाला है। एक्सट्रीमम कर्व ऑफ द फंक्शन बी पार्ट, ये बी पार्ट है, कर लेना। एक्सट्रीमम निकालना किसी कर्व का, इस टाइप का क्वेश्चन आपका लास्ट बार भी पूछा गया था, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है, यही नहीं है लेकिन इस टाइप का 2022 के अंदर पूछा गया था, तो ये आप कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, आगे चलते हैं तो इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना नज़र नहीं आ रहा है। हाँ एक्सट्रीमम निकालना आप देख लेना, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, अभी उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अभी आगे और दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन ऐसे, वो क्वेश्चन 100% कर लेना आप, छोड़ना मत है वो तो, ठीक है ना। डिटेल में आपको समझना है तो समझ लीजिए किसी भी। अब यहाँ पे बात आए तो इसमें से नहीं है कुछ भी। यूलर इक्वेशन ऑफ एक्सट्रीमल, ये क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइम में इसका पूरा का पूरा आपसे क्या प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। प्रूव आइजन वैल्यू, ये भी नहीं पूछा जाएगा। फाइंड द जियोडिक्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, जियोडिक्स का वाला है, ये तो अपना उसके अंदर है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा टेंसर का, ठीक है। और ऑर्डिनेट जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन, ये भी नहीं है। प्रूव आइजन वैल्यू, ये भी नहीं है। ग्रीन फंक्शन, ये भी नहीं है। ये सारे के सारे अपने उसके हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक्सट्रीमम निकालना है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, वाई डबल डैश दे दिया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे दिया। वाई डबल डैश का क्या मीनिंग हुआ, डी वाई, ठीक है ना। डबल स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव हुई है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऊपर मैंने बताया था। अब यहाँ पे एक चेंजमेंट ये भी हो सकता है, क्या चेंजमेंट हो सकता है अभी, यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे साइन एक्स दे दे, ठीक है ना, कोस एक्स दे दे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है अभी इस बार, आगे दिखाऊंगा मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आगे। और एक्सट्रीमम निकालना इस टाइप का आप 100% समझ लेना, सीख लेना, कन्फर्म आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है भाई, ठीक। चलिए फिर इसमें से कोई नहीं है क्वेश्चन अपना जो कि करना हो, ये भी नहीं है। इसमें भी अपना कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप बाद में आएंगे कोई क्वेश्चन। इनमें भी नहीं आने वाला कोई है। सोल्व द प्रॉब्लम, ये भी नहीं। डिटरमाइन द आइजन वैल्यू, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया अभी 9th का ए पार्ट। 9th का ए पार्ट है, पैराबोला वाला हो, सर्कल वाला हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% कर लेना। इलिप्स वाला हो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर द स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पैराबोला का हो, इलिप्स का हो, सर्कल का हो, रेक्टेंगल का हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है रट्टी लेना, 100% मिलेगा, ठीक है। दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उसको तो रट लेना, अभी बोल रहा हूँ। तो ये भी मैं आपके सामने मैंने आपको बोल दिया, ये क्वेश्चन 100% आपको कर ही लेना है, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, कन्फर्म आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक्सट्रीमम निकालना है, देखो ये देखो, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर 2y ई की पावर एक्स, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इस टाइप के दो क्वेश्चन आ गए, ये थर्ड आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। लास्ट में मैं कंक्लूजन आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रट लेनी है अच्छे तरीके से, और बताता जा रहा हूँ मैं, ये चीज़ें छोड़नी नहीं है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये तो किसी हालत में नहीं छोड़नी है इनको तो,
ठीक है, चलिए फिर अब अपन चलते हैं। ये भी नहीं है कोई आने वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो 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 फिर। ये आ गया देखो, एक्सट्रीमम निकालना है इसका भी। 2yz, y डैश का स्क्वायर, z डैश का स्क्वायर, है ना। इस टाइप के कितने क्वेश्चन आ गए, 3 4 आ गए। ये चौथा क्वेश्चन आ रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कंफर्म कर लेना, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है आपको, नहीं पता है तो भाई यहाँ से देख लेना। यहाँ से समझ में नहीं आए तो भाई आप मुझे मैसेज कर देना, मैं अलग से इनके लिए वीडियो बना दूंगा स्पेशल एक बार के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। बी पार्ट है ये देखो, find the curve joining the point x1 y1 and x2 y2 the yield a surface or relation of minimum area when ruled about the x-axis, also find the extremal of the function। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द इंटीग्रल, फाइंड, ये देखो अगेन 2018 के अंदर 9th क्वेश्चन वही है, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई दोस्तों, ये भी 2018 के अंदर सेम पीछे अपने पढ़ा है ना, यही है वो सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे ना। तो ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं आपको, 100% इनको कर लेना अच्छे तरीके से। जितना मैं पार्ट आपको बता रहा हूँ उनमें से ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगा और क्या क्या आपको पढ़ना है, अभी मैं और आपको बताऊँगा, चिंता मत करो। कौन कौन से पार्ट आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। कवर तो यार करने वाले मैंने आपको बता दिए, 6 7 तो इक्वेशन होगी, एक्सट्रीमल निकालने वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो 2n बाय में 2n+1 है वो आ जाए, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब 2016 के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर अपने देखें ध्यान से, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको भाई इसमें। इसमें ये भी कनकोइल वाला नहीं है अपना कोई लेना देना इस क्वेश्चन से, लेप्लास का भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है अपना फ़िलहाल तो, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के अंदर आएंगे, यहाँ पे भी अपना कुछ लेना देना नहीं है। फिर अपनी बात आती है यहाँ पे, ये आ गया देखो, कर लोगे, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy dx, ठीक है ना। y 0 पे 0 है, y π/4 पे 0 है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है दोस्तों, छोड़ना ही नहीं है किसी हालत में। ये देखो बी पार्ट, ठीक है। ये देखो सिक्स्थ का ए पार्ट, फाइंड द कर्व ऑन विच फंक्शन 0 से 1 y डैश का स्क्वायर प्लस 12x dx, ठीक है ना। एक्सट्रीमाइज करना है इसको, तो कर लेना ये एक्सट्रीमल निकालने वाले क्वेश्चन 100%, ठीक है ना। ये देखो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन प्लेन इन स्ट्रेट लाइन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलिप्स का, सर्कल का मैंने ये बताया ना आपको, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, रट लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहीं पे भी दिख रहे हैं अच्छे तरीके से कवर कर लेना, 100% आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है दोस्तों। चलो अब अपन चलते हैं 2015 के अंदर। 2015 के अंदर जब अपन आते हैं तो यहाँ पे भी अपन को कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आता है, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आता है। तो आगे चलते चलते हैं, चलते 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 हैं, चलते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये भी नहीं है दोस्तों। हाँ ये क्वेश्चन है भाई, 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना, कर लेना अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने के चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन के, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगेन आ रखा है, ये देखो 2018 वाला, ठीक है ना, अगेन आ रखा है। तो दोबारा इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेना। फिर सॉलिड फिगर रेवोल्यूशन विच, ये भी क्वेश्चन कर लेना भी, सॉलिड फिगर वाला, सरफेस एरिया वाला, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू वगैरह, तो ये कर लेना। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द इंटीग्रल डिफाइंड, ठीक है, ये तो हो गया वो, ये ऊपर बी सेक्शन, ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, शॉर्टेस्ट कर्व ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये वाला,
बी पार्ट कर लेना भी अच्छे तरीके से। मैंने आपको बोल दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन हो गई, इलिप्स वाला हो गया, पैराबोला हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन रट लेना अच्छे तरीके से, 100% आपको देखने को मिलेंगे, 100% आपको देखने को मिलने ही वाले हैं दोस्तों। छोड़ना भी मत, छोड़ना भी मत। चलिए अब चलते हैं अपन आगे, 2014 के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अपने भी कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग में। तो अब अपन देखते हैं अंडर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फाइंड द आइजन वैल्यू ग्रीन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये भी नहीं है। ये भी अपना शॉर्टेस्ट लेंथ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये आगे आगे देखो 500 का है ना, ये अपने अभी पढ़ा था ना 2016 में। तो ये भी अपना कर लेना। और बी पार्ट है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, ये भी, ये देखो मैंने बोला था साइन कोस आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन 100% चांसेज है इस बार पूछने के। देखो हो सकता है साइन वाला ना भी है, लेकिन चांस है, या तो साइन वाला आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो इस तरीके का तो आना ही आना है, इस तरीके का तो आने ही आने वाला है। साइन कोस के रूप में भी आ सकता है भाई, कर लेना। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखो शॉर्ट फॉर्म में दे दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, 2016 वाला वही है, ये सेम क्वेश्चन है। फाइंड द पाथ विच एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन स्लाइड द फिक्स्ड पॉइंट, ये भी 2021 में 9th पार्ट है, ठीक है ना। कर लेना भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लेना, जितने आपको दिख रहे हैं बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेना। इनका सॉल्यूशन आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, कहीं पे जाके आपको मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और ना मिले तो भाई मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा आपकी, जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। लेकिन अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे एक तो 5th पेपर कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल मेथड, उसके बाद में मैं पेपर फर्स्ट का बनाऊंगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है ना, उनके सारे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फिर 2 के दूंगा मैं, फिर 3 के दूंगा, फिर 4 का नंबर आएगा, ठीक है ना। तो टाइम लगेगा, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो तब तक के लिए। हाँ ज़रूर, सॉल्यूशन 100% इनके कवर करके दूंगा मैं, शॉर्ट फॉर्म में दूंगा ताकि आपकी याद भी रहे, अच्छे तरीके से आप लिख भी सको, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कोई बीएससी का बच्चा है जो मैथ से कर रहा है, उसके पास अगर मैथ है, तो मैंने अलग से अभी स्टार्ट कर दिए, बैच स्टार्ट कर दिए। और उसके अंदर क्या है, आपका कम से कम प्राइस के अंदर आपका जो कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो अगर किसी को कोर्स लेना है। उसकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी आफ्टर एग्ज़ाम, ये एमएससी के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद। और एमएससी सेकंड ईयर का भी आप भी अगर बैच लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तुरंत बाद में 15-20 दिन के बाद सेकंड ईयर स्टार्ट कर दूंगा, जैसे ही रिजल्ट आपका आता है एमएससी का फर्स्ट ईयर का, उसके बाद सेकंड ईयर का। क्योंकि देखो एमएससी आपकी फर्स्ट ईयर अगर अच्छे से नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर अच्छे से करो ताकि आपके परसेंटेज भी बने, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर अगर अपन स्टार्टिंग से लगेंगे ना, स्टार्टिंग से लगेंगे, तो उसमें क्या, डेली अगर अपन मान लो 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं, और वो अगर आप मेरी वीडियो के अंदर भी पढ़ रहे हो ना, उतना पढ़ रहे हो तो भी अनफ रहेगा आपके लिए। और वो लास्ट तक अपन पढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अपनी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और अपन रिवाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से, और काफ़ी अच्छे सिस्टम से अपन उसको कवर करेंगे। तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों, अगर किसी को लगे भी हाँ करना है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैच, और वो भी कम से कम प्राइस के अंदर। और ये 6th का ए पार्ट है भाई, ये भी आप कर लेना अच्छे तरीके से दोस्तों। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन, बी पार्ट आ गया, ये देखो, ये कर लेना, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है दोस्तों। पता लग गया ना, तो मेन टॉपिक आपको यहाँ से पता लग गए होंगे लगभग तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर ही लेना दोस्तों, कोई दिक्कत आए तो आप डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम लिंक आपको ग्रुप का चैनल मिल जाएगा, लिंक तो आपको मिल रहा हुआ है ही, या तो आप ज्वाइन हो, अगर ज्वाइन नहीं हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और चलते हैं अपन आगे, यहाँ पे भी नहीं है कोई क्वेश्चन जो अपने से रिलेटेड हो, ये भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे अपना होता है पेपर कंप्लीट। देखो अब पेपर 5 आ गया, तो ये अपना पेपर 5 है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपना रहा पेपर 4, 2 पेपरों को मिला के मिला हुआ है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट है जो कि मैंने आपको बता दिए।
अब मैं आपको 2022 वाला भी और समझा देता हूँ। 2022 वाला, उससे आपको देखने से पता लग जाए अभी कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। सेक्शन ए में देखो आप ध्यान से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। यूलर लैग्रांज इक्वेशन आपसे पूछी गई है, वन स्पेशल केस बताना है, ठीक है ना। और इसका उल्टा आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो वो भी आप देख लेना। व्हाट डू यू मीन बाय जियोडिस क्या होता है ये देख लेना। राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है इसको लिखने की, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सट्रीमम के अंदर, तो ये आप देख लेना। और यूलर लैग्रांज इक्वेशन फंक्शन ये रहा, ये फंक्शन आ रखा है, ठीक है ना, देख लेना। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव कंडीशन ये आप देख लेना। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है, प्रूव दैट, देखो इसको प्रूव करके दिखाना है, ये देख लेना, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूव करके दिखाना है, लिमिट ए आर बाई ए आर इज इक्वल टू 1। राइट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की, वो आप देख लेना भाई। शो द शॉर्टेस्ट लेंथ, ये देखो अपन ने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही, स्ट्रेट लाइन वाला है ना, ये सेम क्वेश्चन है। ये देखो एक्सट्रीमल निकालना है, देखो अपन ने पढ़ा था वो डिवाइड वाला था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सिंपल आ रखा है ये वाला। फाइंड द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ यूलर लैग्रांज इक्वेशन, ये भी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था ना, याद है ना। देखो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो अपन ने जो पढ़ा है उसमें से आपको पता लग रहा होगा भी कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आप ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, उसमें से लास्ट ईयर में पढ़ा है अपन, 2022 वाला आप देख रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा भी कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन देखा था अपन ने, देखा था ना। चलो अब अपन चलते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ा था ना इस टाइप का। और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, 7 तो वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, 7 तो वो इक्वेशन बताई थी आपको। एक ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी आप कर लेना। एक कुमार थ्योरम के नाम से एक थ्योरम है, वो भी आप कर लेना, मैंने आपको बताई हुई है। ये देखो एक्सट्रीमल निकालना आपको पता लग गया यहाँ पे। एनी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ यूलर लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है ना, अल्टरनेटिव फॉर्म बतानी है आपको यूलर लैग्रांज इक्वेशन की, फाइंड करनी है उसको, बतानी है नहीं है, फाइंड करनी है। तो बड़ा क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। प्रूव दैट ए फंक्शन आपको दे रखा है, ये देखो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। ये देखो एक्सट्रीमम निकालना है यहाँ पे फंक्शन का, कर लेना, ठीक है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। 7th क्वेश्चन ये हैमिल्टन फंक्शन का है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आप कर लेना भाई। और ये क्वेश्चन देखो आ रखा है, प्रूव दैट, ये भी आ रखा है, देखो इस तरीके का फंक्शन वाले क्वेश्चन। ये इक्वेशन है, ये वो है जो 7 इक्वेशन बताई है ना, उन 7 में से ये वाली इक्वेशन है दोस्तों, ये पहले या दूसरे नंबर की इक्वेशन है। और ये आपका रहा, शो दैट टी वाई एक्सपेंड ए पार्टिकल ऑन ए ट्रांसलेशन अलोंग ए कर्व, कर्व के अलोंग कोई वेलोसिटी इसकी दे रखी है, वही है बस, सर्कल वाला है, ठीक है ना। और फाइंड द एक्सट्रीमल फंक्शन निकालना है, देखो यहाँ पे 2yz वाई डैश का स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ये दे रखा है, देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे साइन भी आ सकता है, वो वाले क्वेश्चन है ये। तो उसमें से देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो मैंने बोला है अभी लास्ट ईयर का अपन कंपेयर करके देख रहे हैं 2022 के अंदर, भी लास्ट जितने अपन ने पढ़े हैं क्या इसमें से शूट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन शूट हो रहा है ना। और इससे आगे वाला ये भी क्वेश्चन शूट हो रहा है, ठीक है। ये देखो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला, ये मैंने आपको बताया था, कर लेना भाई, बताया था ना इस टाइप का क्वेश्चन मैंने। ये देखो आया हुआ है ना 14 के अंदर, 14 सॉरी 22 के अंदर आया हुआ, अपन ने लास्ट ईयर के पढ़े हैं और यहाँ से आपको पता लग रहा है। फिर देखो पॉजिटिव इंटीजर, ये देखो क्वेश्चन मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, आया हुआ है ना। तो यहाँ से आप देखने से आपको पता लग रहा होगा। अब देखो यूनिट 3rd के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, और यूनिट 2nd के अंदर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, जो कि आपको करना ही करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और यूनिट 1st के अंदर भी आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, और यूनिट इसके अंदर 3 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। तो आपको पता है किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पहले में आपको सेक्शन में 9 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दूसरे में आपको कितने करने हैं, अभी कोई भी सिलेक्ट करके 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20 नंबर वहाँ से हो गए आपके, ठीक है ना। और पेपर 3rd में सेक्शन सी में आपको कोई ना कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, तो 7 या 21, ठीक है ना। तो भाई बड़े क्वेश्चन हैं वो आने के चांसेस आपके होते ही हैं, और बड़े आएंगे, अच्छे तरीके से आप रट के जाइएगा किस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है होने को, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट जॉइनिंग वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये तो मिले ही मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन आपका, कन्फर्म। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पूछ ले, इलिप्स का पूछ ले, पैराबोला का पूछ ले, इन 4-5 में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, 100% लिखवा लो,
ठीक है ना। और इसके अंदर एक्सट्रीमम निकालने का ये वाला क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आपको, 100% देखने को मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन तो ये तो कन्फर्म ही है, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैं भी बोल रहा हूँ इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, लेकिन 100% मिलेंगे। और इसी तरीके से ये शॉर्टेज डिस्टेंस का ना बोल के कोई 2 लाइन का बोल दे, पैराबोला वाला बोल दे, इलिप्स वाला बोल दे, इनमें से कोई बोल देगा। और यूनिट 3 के अंदर ये फंक्शनल वाला मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बड़े क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पता लगे, इसके अलावा भी बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इस टाइप का बन रहा है ये नीचे वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता लग रहे होंगे बड़े क्वेश्चन। अब बात आती है बी सेक्शन के अंदर। तो बी सेक्शन के अंदर भाई 7 जो रिलेशन है ना अपनी, 7 रिलेशन, उसमें से एक क्वेश्चन तो वो मिलने वाला है आपको, लगभग चांसेस है वो क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी आपके सामने है यार, आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आई बात समझ में आपको। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो दोस्तों इस पेपर 4 को आप कंप्लीट करिए, आपका कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट है तो भी। और कोई भी अगर अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ यार कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।